नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सामने से एक इंसान ने इनसे सॉरी बोला और वो सॉरी इन्होंने सिर्फ़ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से मैनिफेस्ट कर ली। अमेज़िंग सक्सेस स्टोरी है, सेल्फ हीलिंग की सक्सेस स्टोरी है और ये आप सबको सुननी चाहिए। जिसके भी मन में ये भाव आता है कि सामने वाला आए और मुझसे सॉरी बोले, वो मैनिफेस्ट कर सकता है लेकिन थोड़ी-सी समझदारी से। हेलो शांभवी दी, आप कैसे हैं? मैं आपके सभी वीडियोज़ देखती हूँ और मुझे आपके सारे ही वीडियोज़ और उनको बताने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से बताते हो। मज़ा आ जाता है आपके वीडियोज़ देख कर के और उनको समझ कर के। इतने आसान एग्ज़ाम्पल्स मैंने आज तक कभी भी किसी के मुँह से नहीं सुने हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ कर के समझ सकते हैं। ऐसे ही हुआ था जब मैंने आपके हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के वीडियो को देखा था। मेरे ऑफ़िस में एक इंसान इतनी बदतमीज़ी करता था मेरे साथ, इतनी बदतमीज़ी से बात करता था, कई बार उसकी वजह से मेरी ऑफ़िस में बहुत इंसल्ट हुई है। और 1-2 बार तो ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं कई-कई दिन तक रोती रही हूँ। लास्ट टाइम जब ऐसी कोई बात हुई जिसे मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी और मैं अब अपनी इंसल्ट को डिस्कस नहीं करना चाहती। सारे ऑफ़िस में मुझे खड़ा करके मेरे 5 साल के काम को एकदम धज्जियों की तरह से उड़ा दिया गया था। इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती मेरे काम के नाम पर हुई थी। मुझे एक-एक शब्द याद आता रहा और मैं पूरी रात रोती रही। मैं नेक्स्ट डे ऑफ़िस गई तो मेरी आँखें पूरी की पूरी सूजी हुई थी और मैं चाहती थी ये इंसान सॉरी बोले। इसने अब तक जितनी भी बार मेरे साथ बदतमीज़ी की है, स्पेशली कल जो किया है मेरे साथ, उसके लिए ये सॉरी बोले, क्योंकि इसने पूरे ऑफ़िस में मुझे मेरे काम को लेकर के इतना नीचा दिखाया है कि मैं इसे माफ़ नहीं कर पा रही। उसी दिन रोते-रोते ही आपका हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो मेरे सामने आया था। मैंने सोचा इसके लिए क्यों करूँ? मैं अपने आप से माफ़ी माँगूँ ना, ऐसे इंसान की हरकत की वज़ह से मैं हर बार रोती हूँ। इसकी बातें मुझे बार-बार याद आती हैं। वो मेरे माइंड में चलती हैं और मेरा मन करता है कि मैं इसका मुँह तोड़ दूँ। फिर उस दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उससे जुड़ी हुई एनर्जी को रिलीज़ किया और रोज़ डेली अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर किया। उसका नतीजा ये निकला कि मैं पूरी तरह से हील होने लगी। मेरे माइंड में अब वो कुछ नेगेटिव करता भी तो ट्रिगर नहीं होते थे। पहले बहुत ज़्यादा होते थे और मुझे पेन होने लगता था। मेरा कई बार तो दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कता था कि आज ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन पिछले डेढ़ महीने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं ऐसे सोच रही थी कि अब हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रिलैक्स हो गई हूँ और मैं सच में हो गई थी। मैं रोज़ अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी, ऑफ़िस में भी लगा कर के उसको कई बार सुनती थी। जब मैं कुछ लिखने का काम करती थी तो साइड से उसको चला करके एक लीड कान में लगा के सुनती रहती थी। उस आदमी ने अपने आप आकर के मुझसे सॉरी बोला है और उसने मुझसे ये कहा है कि मेरी बेटी के लिए प्रे करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, लेकिन तुमने मुझे पलट करके कुछ नहीं कहा। मैं पहले हर बार उसको कहती थी, लेकिन इस बार की लड़ाई के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ़ अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की। उसने पूरे ऑफ़िस में मेरे पैर छू करके मुझसे सॉरी बोला। मैंने अपने पैर बल्कि उससे दूर किए और कहा कि प्लीज़ ऐसे मत करो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के लिए ज़रूर प्रेयर करूँगी। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसकी बेटी को पीलिया हो गया था। फिर मैंने उसकी बेटी के लिए वाटर को अफ़र्म करके हो'ओपोनोपोनो प्रेयर वाला वाटर भी भेजा। उसकी बिटिया तो ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई है। और उस इंसान की सॉरी मुझे ऐसे मिली, ऐसे यूनिवर्स ने मुझे हील किया और ऐसे वो घूम कर के मेरे पास आया और ऐसे उसने पैर छू के माफ़ी माँगी। ये तो बहुत पहले मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ करता था और अब जब मैं चाहती भी नहीं थी तब मैनिफेस्ट हो गया। थैंक यू। तो बहुत बार होता है कि कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत करता है, हमारे अंदर ना वो एक पेन बैठ जाता है, हम दर्द में आ जाते हैं, हमें दर्द हो रहा होता है। तब क्या करते हैं ना हम, उससे माफ़ी मंगवाने के चक्कर में हम कुढ़ते रहते हैं अंदर ही अंदर और वो जो नेगेटिव फीलिंग है, वो जो ऊर्जा है ना, वो हमारे अंदर इकट्ठी हो रही होती है। इन्होंने क्या किया, उसी को रिलीज़ किया और आराम से शांत हो गए। उसको कुछ भी नहीं बोला इस बार, ना कोई बहस हुई, ना कुछ हो, बल्कि खुद ही दुःख में थे। उस दुःख को इन्होंने रिलीज़ कर दिया, उससे जुड़ी हुई फीलिंग को, उससे जुड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी को इन्होंने अपने अंदर से रिलीज़ कर दिया, सिर्फ़ अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर किया। और जो पहले मैनिफेस्ट किया हुआ था, वो सॉरी अभी उस इंसान ने पैर छू करके बोला।
तो इसलिए आप जब सॉरी मैनिफेस्ट करो तो देखो वो कहीं न कहीं दर्द आपके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आप वो सॉरी मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो दर्द को रिलीज़ करो ताकि आप उनकी सॉरी भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।